हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग एट होम में। और आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेकर। आज का हमारा टॉपिक है भारत अमेरिका के संबंध। आप लोग जानते हैं और देखते आए दिन न्यूज़ में भी देखते होंगे कि भारत अमेरिका के संबंध आज के समय में कितने मधुर और कितने अच्छे हैं। लेकिन आज हम इनके संबंधों का पूरा इतिहास और आज का वर्तमान अच्छे से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि अच्छे से आप इस टॉपिक को समझ सकें। तो आज का हमारा प्रश्न है, भारत अमेरिका संबंधों का विश्लेषण करें या फिर शीत युद्ध पश्चात भारत और यूएस संबंधों की प्रकृति पर टिप्पणी करें। तो दोस्तों, हमारे प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि भारत और अमेरिकी संबंधों का हमें विश्लेषण करना है, उसकी व्याख्या करनी है। तो दोस्तों, भारत और अमेरिका दो ऐसे राष्ट्र हैं जिन्होंने अपने आधुनिक इतिहास के दौरान अपने संबंधों में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं। दोनों देशों के बीच अलग अलग विचारधारा होने के कारण समय समय पर तनावपूर्ण संबंध रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां बदलने पर दोनों देश एक दूसरे के करीब भी आए हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि भारत और अमेरिका दो ऐसे राष्ट्र हैं जो यदि हम विश्व मैप पे देखेंगे तो भी बहुत दूर दूर हैं, बहुत अलग अलग हैं। तो इनके जो संबंध है वो भी उनमें काफ़ी उतार चढ़ाव समय के साथ साथ देखने को मिला है। अलग अलग मतलब एक दुनिया के दो अलग अलग कोने पे हैं, अलग अलग विचारधाराएं रखते हैं, अलग अलग समाज हैं। तो इसी कारण कभी कभी दोनों के मध्य में कभी कभी टकराव भी हुए विचारधारा को लेके, मतों को लेकर। लेकिन समय के साथ साथ ये देश आज एक दूसरे के करीब भी खड़ी है। अमेरिका के साथ भारत के संबंध। भारत और अमेरिका को विश्व का क्रमश सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र माना जाता है। देखिए, जो भारत है वह विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमें ये खिताब हासिल है कि भारत जो है वो सबसे बड़ा लोकतंत्र और अमेरिका सबसे पुराना और सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र है आज के समय में। इसीलिए हम अमेरिका को सुपर पावर के नाम से भी जानते हैं। इसलिए इन दो देशों के बीच के जो संबंध हैं उसको विभिन्न देशों के बीच रिश्ते की एक मिसाल के रूप में देखा जाता है। कि देखिए, एक तरफ तो एक बहुत सबसे पुराना लोकतंत्र वाला देश और एक तरफ सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश, क्योंकि हमारे देश में बहुत विविधता पाई जाती है। अलग अलग धर्म, समुदाय, जाति, कबीले के लोग मिलके साथ रहते हैं। तो ये इन दो देशों के बीच की जो रिश्ता है वो दूसरे देशों के सामने एक मिसाल प्रस्तुत करता है। विश्व में अनेक घटनाओं और सशस्त्र संघर्ष के बारे में अमेरिकी दृष्टिकोण गठबंधन राजनीति से प्रेरित रहा है, और वही भारतीय सोच का आधार क्या है? गुटनिरपेक्ष नीति। देखिए, विश्व में समय समय पर अलग अलग घटनाएं होती आई हैं, उस पर हर राज्य का, हर राष्ट्र का अपना एक दृष्टिकोण होता है और उसी हिसाब से उसका एक अपना पक्ष होता है। तो जो अमेरिका है उसका गठबंधन राजनीति से वो प्रेरित बहुत रहा है। हमेशा गठबंधन करके चलना, गुट बना के चलना, वो गठबंधन में काफ़ी रहा है। ये हमने विश्व युद्ध प्रथम में भी देखा है और विश्व युद्ध द्वितीय में भी देखा है। यदि आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, प्लीज़ जाके देखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध और सेकंड विश्व युद्ध आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो अमेरिका जो है वो हमेशा से गठबंधन राजनीति से प्रेरित रहा है, और वहीं जो भारतीय है उसने गुटनिरपेक्ष की नीति को अपनाया है। गुटनिरपेक्ष की नीति जो है दोस्तों, वो एक तरह से कहती है कि किसी भी गुट का हिस्सा नहीं बनेंगे, अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाएंगे, अपने हिसाब से, अपने दृष्टिकोण के हिसाब से चलेंगे। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि भारत और अमेरिका का मुद्दों पे जो रवैया है वो अलग अलग रहा है, क्योंकि उनके दृष्टिकोण जो है काफ़ी अलग अलग हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि ऐसे कौन से गंभीर मुद्दे रहे हैं जिन पे भारत और अमेरिका के बीच हमें मतभेद देखने को मिला है। आपके भी दोस्त होते होंगे, आपके उनके साथ कई मुद्दों पर हाँ होती है और कईयों पे हाँ ना होती है, यानी मतभेद होते हैं। तो वैसे ही भारत और अमेरिका के बीच में भी है, सहयोग भी और मतभेद भी है। तो मतभेद के मुद्दे देखते हैं। सबसे पहला है कश्मीर की समस्या। आप लोग जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर की समस्या बहुत पुरानी है और आज भी वो है अस्तित्व में। भारत और पाकिस्तान के बीच पहली लड़ाई कब हुई? जब कश्मीर का भारत में विलय हो गया। आप इसकी कहानी जानते होंगे कि जब भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुए और पाकिस्तान का अलग एक राष्ट्र के रूप में निर्माण हुआ, तो जो कश्मीर था, कश्मीर रियासत थी, उसके राजा किसी भी देश का हिस्सा नहीं बने। वो स्वतंत्र रहना चाहते थे। लेकिन जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया तो अपने सुरक्षा कारणों से उन्होंने भारत में विलय कर लिया। इससे पाकिस्तान नाराज़ हो गया। तो इसलिए वो पाकिस्तान कश्मीर को अपना हिस्सा मानता है, क्योंकि कश्मीर में मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी और वो उसका कहना है कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान को मिलना चाहिए।
तो इसीलिए भारत और पाकिस्तान के बीच पहली लड़ाई कश्मीर को लेकर छिड़ी, और आज तक जब भी लड़ाइयाँ छिड़ी हैं वो कहीं ना कहीं मुख्य मुद्दा उसमें कश्मीर हमेशा रहा है। अब इस मुद्दे में अमेरिका ने पाकिस्तान के हमले को नहीं पहचाना, और उसने क्या किया, उसने ये नहीं देखा कि पाकिस्तान ने पहल करी है या पाकिस्तान की ज़िद क्या है, मांग क्या है। उसने भारत और पाकिस्तान दोनों पर ही हथियारों का प्रतिबंध लगा दिया। फिर 1965 में हम देखते हैं कि जब पाकिस्तान ने दूसरा आक्रमण किया, उस समय भी अमेरिका का यही रवैया रहा। अमेरिका का जो है उसका पाकिस्तान के प्रति झुकाव हमेशा से रहा है, और ऐसा इसीलिए रहा है, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों। पाकिस्तान के प्रति अमेरिका का झुकाव इस कारण रहा है कि जब शीत युद्ध का समय था, तो शीत युद्ध के बाद जो है कहीं ना कहीं जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध की शुरुआत होती है, तो जो भारत है वो गुटनिरपेक्ष नीति अपनाता है, वो किसी गुट का हिस्सा नहीं बनता, और सोवियत संघ से उसके रिश्ते मजबूत थे। इस कारण अमेरिका थोड़ा चिढ़ गया, तो उसने फिर पाकिस्तान को सहारा दिया, पाकिस्तान को बढ़ाया कहीं ना कहीं उस समय। अमेरिका का पाकिस्तान के प्रति जो झुकाव है वो हमेशा से रहा है, उसका कारण मैंने आपको बता दिया, और इसी कारण वह कश्मीर को विवादग्रस्त क्षेत्र मानता है। लेकिन जब अमेरिका इस मुद्दे में, इस विवाद में हस्तक्षेप करता है, तो वो भारत को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये भारत का आंतरिक मामला है। अब दूसरा पॉइंट है अमेरिका हथियारों की सप्लाई। 1954 में और 1959 में अमेरिका के पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौते हुए, जिस पे उसने हस्ताक्षर किए, और उसके तहत पाकिस्तान को अमेरिका से लाखों डॉलर सैनिक सहायता के रूप में मिले। 1954 और 1959 में अमेरिका और पाकिस्तान ने रक्षा समझौते पर साइन किए, जिसके तहत क्या हुआ कि पाकिस्तान को अमेरिका से लाखों डॉलर सैनिक सहायता के रूप में मिले। इससे पाकिस्तान ने हथियार खरीदे, और उसका इस्तेमाल किसके लिए किया, भारत के खिलाफ किया। पाकिस्तान ने उसका अपने आत्मरक्षण के लिए नहीं किया, बल्कि उसने पाकिस्तान के खिलाफ किया। आप ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान में आतंकवाद को भी किस तरह बढ़ावा दिया जाता है, और उसकी फंडिंग कहीं ना कहीं पीछे से अमेरिका के द्वारा की गई थी। भारत ने बार बार अमेरिका से आग्रह भी किया था कि पाकिस्तान इस तरह उसका गलत उपयोग कर रहा है, उसे रोकिए, लेकिन अमेरिका ने उसकी नहीं सुनी। तो इस मुद्दे पर भी भारत और अमेरिका के बीच मतभेद, और वो समय बहुत गंभीर था जब उनके रिश्ते काफ़ी उलझ से रहे थे। तीसरा है परमाणु मसले। जब 1964 में चीन ने परमाणु शक्ति परीक्षण कर लिया, वह एक परमाणु शक्ति बन गया, तो उसके बाद भारत और अमेरिका के संबंधों में हमें परमाणु समस्या एक प्रमुख समस्या के रूप में देखने को मिलती है, क्योंकि अमेरिका को शक जाता है कि चीन के बाद भारत भी उसका अनुसरण करते हुए अपना बम तैयार करेगा, और इससे पूरे विश्व में परमाणु शस्त्रों में वृद्धि होगी, जो कि कल को विश्व युद्ध को बढ़ावा दे सकते हैं। तो इसलिए अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत परमाणु बम को तैयार करे। अब देखते हैं दोस्तों, शीत युद्ध के दौर में भारत और अमेरिका के संबंध कैसे थे। जब विश्व की दो महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध का प्रारंभ होता है, तो भारत के सामने एक कठिन प्रश्न खड़ा हुआ कि वे किसका साथ दे। साथ तो किसी ना किसी का देना है, गुट बन गया। तो भारत के सामने एक समस्या आ गई, पर तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि हम किसी का भी पक्ष नहीं लेंगे। उन्होंने किसी का भी पक्ष लेने से इनकार कर दिया, और उन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। इस नीति ने क्या कहा, इस नीति ने शीत युद्ध रोकने की मांग की, ताकि भारत जो है वह दोनों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रख सके। देखिए, गुट निरपेक्ष नीति का तात्पर्य ही शांति को बढ़ावा देना होता है, क्योंकि गुट निरपेक्ष नीति कहती है कि हम किसी गुट का हिस्सा नहीं बनेंगे, और हम शांति की मांग करते हैं कि विवाद को शांति से हल किया जाए। तो जब उन्होंने ऐसा कहा, तो अमेरिका ने भारत की इस नीति को पसंद नहीं किया। तो शीत युद्ध में भी हमें रिश्ते जो ज़्यादा अच्छे नहीं देख रहे हैं, अच्छे नहीं देखने को मिल रहे हैं। जो रिश्ते हैं वो थोड़े तनावपूर्ण ही हैं। फिर संबंधों में परिवर्तन। देखिए, संबंध परिवर्तन तो प्रकृति का, समय का नियम है, कभी ना कभी आता है। यहाँ पे आता है 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में अमेरिका ने अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान का साथ दिया। कैसे? फंडिंग के जरिए। लेकिन जब उस युद्ध में भारत की विजय होती है, जब भारत जीत जाता है, तब अमेरिका को रियलाइज़ होता है कि हाँ भाई, भारत तो शक्ति है, और दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण शक्ति है जिसका उसे इस्तेमाल करना है। फिर हम देखते हैं 1991 में जो सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, सोवियत संघ टूट जाता है, तो भारत के लिए भी होता है कि भाई अब दूसरा एलाइड चाहिए। तो भारत और अमेरिका इस समय अपने संबंधों को मजबूत बनाते हैं और एक दूसरे की ज़रूरत पूरी करते हैं। इसके बाद से आज तक भारत और अमेरिका के रिश्तों में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन फ़िलहाल के सालों में दोनों देश, पिछले मैं 2-3 दशकों की बात करूं तो इस समय में सबसे ज़्यादा इनके रिश्ते अच्छे हुए हैं, देश एक दूसरे के करीब आए हैं। अमेरिका को एशिया में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए भारत की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि भारत उसका एक ऐसा एलाई है जो दक्षिण एशिया में उसका साथ देगा, और वहीं भारत को भी अमेरिका की ज़रूरत है, किस लिए? व्यापार और रक्षा कारणों से।
तो इस कारण उसे उसकी बहुत ज़रूरत है। अगला है भारत अमेरिका सहयोग के क्षेत्र। अब दोस्तों हम वो क्षेत्र देखेंगे जब भारत और अमेरिका एक दूसरे का सहयोग करते हुए चलते हैं। सबसे पहला है राजनीतिक क्षेत्र। भारत और अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्रियों के नेतृत्व में भारत अमेरिका संवाद अक्सर होते रहते हैं। उनके मंत्री बात करते हैं, यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री भी दौरे पे जाते हैं। अभी लास्ट मंथ, इसी मंथ की बात है, सॉरी जुलाई की, अभी भी वो दौरे पे गए थे। तो जो राजनीतिक क्षेत्र है उसमें भी बहुत सहयोग हमें देखने को मिलता है। दूसरा है आतंकवाद, इंटेलिजेंस शेयरिंग। जो भी इंटेलिजेंस आती है टेररिस्ट के ऊपर, क्रिमिनल्स के ऊपर, ऑपरेशन सहयोग और सूचनाओं का आदान प्रदान दोनों देशों के बीच होता है। फिर वैश्विक आतंकवादियों और संस्थाओं के पदनाम में सहयोग करना, यानी जो भी इंटरनेशनल लेवल के टेररिस्ट हैं और संस्थाएं हैं उनकी इंफॉर्मेशन को शेयर करना आपस में। अगला पॉइंट है हमारा रक्षा। रक्षा व्यापार होता है दोनों देशों के बीच जो 15 अरब डॉलर से भी अधिक कीमत का है। संयुक्त अभ्यास, सेनाएं मिलकर अभ्यास करती हैं और समुद्री सुरक्षा में भी सहयोग होता है। 4 समझौते हैं जोसोमिया, लेमोया, कोमकासा एंड बेका। ये सैन्य सूचना, रसद विनिमय, अनुकूलता और सुरक्षा के क्षेत्रों को कवर करते हैं। अगला पॉइंट है अर्थव्यवस्था और व्यापार। अमेरिका जो है वो भारत का सबसे बड़ा निर्यात स्थल है और दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। क्या क्या चीज़ें निर्यात होती हैं? फार्मास्यूटिकल, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, वाहन, ये सब व्यापारिक वस्तुएं निर्यात की जाती हैं। अगला पॉइंट है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसरो और नासा। इसरो आप जानते हैं भारत की स्पेस रिसर्च सेंटर है और नासा अमेरिका की। ये दोनों मंगल ग्रह की खोज, हेलियोफिजिक्स, मानव अंतरिक्ष उड़ान, पृथ्वी अवलोकन में सहायता और उपग्रह निवेशन, इन क्षेत्रों में इसरो और नासा मिल के काम कर रहे हैं, जिससे दोनों की प्रगति होती है। अगला पॉइंट है हमारा शिक्षा। आप तो जानते हैं शिक्षा स्टूडेंट्स के लिए अमेरिका कितना फेवरेट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। 2 लाख से अधिक भारतीय छात्र हैं जो आज के समय में अमेरिका में अलग अलग पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर रहे हैं और अमेरिका उनका पसंदीदा स्थल भी बन चुका है। तो दोस्तों ये था मेरा टॉपिक। आई होप आपको समझ आई हो, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।